मक्की और उनके वालिद सुल्तान हैदर अली और उनकी वालिदा फ़ातिमा बेगम की खबरें हैं। टीपू सुल्तान जिस शेर मैसूर के नाम से भी जाना जाता है, उनका असल नाम सुल्तान फ़तेह अली साहब टिप्पू था। वो 20 नवंबर 1750 को पैदा हुए। बजाए जाते थे। अभी भी फजर की नमाज के बाद 10-15 मिनट अभी भी नगारा बजता उसके अंदर। और ये सभी हैदर अली की फैमिली है, सारा वार के अंदर शहीद हो गए 17। और वो मस्जिद अक्सा है, शहीद हुए, वो खिले के अंदर होता है, उसका नाम है असली मस्जिद आला। अभी उसे पुकारते हैं जामिया मस्जिद। टिप्पू सुल्तान को दूध पिलाई दाइमा है मदीना बेगम। ये टिप्पू सुल्तान को पाल पोछ किया, बड़ा किया। जो आया बोलते हैं ना, आया का मकबरा है, जो वज़ू के दूध पिलाए जाते थे, बिना वज़ू के दूध नहीं पिलाए जाते थे इसे। ये देखिए पूरा हाथी दांत है, आइवेरी, जहाँ वाइट वाला दिस रहा है ये नक्श के अंदर सभी टिप्पू सुल्तान के ज़माने में हीरे जवाहरात था। जब टिप्पू सुल्तान शहीद हो गए, सारा अंग्रेज़ निकाल के चले गया। उनकी सल्तनत जाने के बाद एक मैसूर का राजा मैसूर संभालिया, जी चामरे जोड़े, उन्होंने सभी हाथी दांत लगा दिया, आइवेरी। और ये शेम देखिए ढेरीज, ये शेम पत्थर है, वही पत्थर के अंदर कटिंग किया, सारा हाथ की कारीगरी है। इसे कहते हैं टिप्पू सुल्तान शाही गुम्मस। गुम्मस का मतलब होता है उसका रावण, जो रावण डालता उसे टॉप, उसे गुम्मस कहते हैं। ये 200 साल पहले सीमेंट नहीं था, वो चुन्ना, अंडा, दाल, चावल, गुड़, वो सब पीस के इसको तैयार के जब रेडी होता था, थोड़ी जगह अपने को भी रख लेते, अगर कुछ होगा मुझे भी माँ बाप के बाजू रखना के क्या। ये मैसूर की चौथी लड़ी में 1799 में शहीद हो गए, मैसूर का 4th वार्ड में। वहाँ से सारी पब्लिक मिलकर लगा के माँ बाप के बाजू दफन किए। पहले जो हैदर अली का इंतकाल 1780 पौधों में कोलार डिस्ट्रिक्ट बूदी कोटे में, वहाँ से लगा के यहाँ पे दफन किए। उसी टाइम में इमारत बन के नहीं थे। एक बार टीपू सुल्तान ने मौत को गले लगा लिया, लेकिन अंग्रेज़ों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। उनका एक मशहूर डायलॉग था, शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। मैं आपको और एक बात बताना भूल गया, जब मैं मदीना बेगम की खबर के पास गया तो वहाँ का एक अजीब और रूहानी मंजर देखा। शहीद की मक्खियाँ उनकी खबर के अंदर जाकर बसेरा कर रही थी। इस्लाम में ये माना जाता है कि ऐसी पाक और मुक़द्दस जगह पर मक्खियाँ का शहद बनाती है तो उस जगह की बरकत और रहमत भर जाती है। ये मंज़र एक ज़िंदा मिसाल थी उस दुआ और बरकत की जो अल्लाह की तरफ से मकबरा पर भेजी जा रही है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत है कि जब एक शहीद की रूह अल्लाह के पास जाती है तो उसके जिस्म की भी बरकत होती है। मदीना बेगम की खबर के पास शहीद की मक्खियाँ आना इस बात का सबूत है कि ये जगह अल्लाह की रहमत से रूहान रोशन है और उनकी रूह की सारी दुआएं अब भी यहाँ महसूस होती है। और ये सन लौत है नवाब सैयद शहबाज साहब, इनका भी दिखा दो। ये महल मीरान मोहम्मद अली खान, नवाब वीर महमूद अली, ये इनके अंकल थे। और जो पास में और एक मज़ार है, ये मीर मोहम्मद अली खान, उनकी माँ की मज़ार है, जैसे कि अंदर भी आ गए। ये सभी उनके सैनिक वगैरह जो भी थे उनकी मज़ार है। और ये मस्जिद है। आ जाओ अंदर, आ जाओ सच। अभी मैं आया हूँ मस्जिद अक्सा और हज़रत अभी हमें दिखाएंगे अंदर का जो मस्जिद अक्सा किस तरह से उस ज़माने में डिज़ाइन की गई थी, वो अब हम देखेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है।
जो आपको सामने गुंबद दिख रहा है वो मकबरा के अपोजिट में ही ये मस्जिद अक्सा है। और जानते हैं मस्जिद अक्सा के बारे में, इनकी ज़ुबानी। रहमतुल्लाह ने बनाए थे 1780 में। जी, अभी नमाज बाकायदा 5 आबादी है सर। ये वक्त पर खोलती है सो मस्जिद, दूसरे टाइम पर नहीं खोलते। क्यों वक्त तो फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा सब भी नमाज 5 आबादी है। रमज़ान के तरावी भी होते हैं यहाँ। ये हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है, टूरिस्ट पॉइंट। हर कौम का आदमी आता है। हमारे लोगों को अजान के साथ हमें मस्जिद खोल के नमाज के अंदर आते दाखिल होते हैं। वो हज़रत टिप्पू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह पहले इमामतगिरी करते थे, तो उन्होंने क्या कर रहा है, यहाँ पहले इमाम पड़ा को उधर से था एक, वो तो मालूम हुकूमत से बंद कर दी, क्या भी खुला नहीं है सब। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जो मेरे पीछे जो आपको दिख रहा है वो घोड़ों का तबेला है, जहाँ पे शेर ऑफ मैसूर के टाइम में घोड़े बांधा करते थे। अभी हम जाते हैं, देखो एंट्रेंस में ही टाइगर ऑफ मैसूर का फ़ोटो है। और अंदर काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे थे और काफ़ी सारी बातें उन्होंने बताई, फिर से रिव्यू करके टिप्पू सुल्तान पैलेस के बारे में, म्यूज़ियम के बारे में, उनकी लड़ाई के बारे में काफ़ी सारा एक्सप्लेन किया। बट अंदर कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने आगे का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं किया। सो आप देख रहे हो। अभी यहाँ पे है, यहाँ से मैं करूँगा घोड़ी सवारी। जब भी आप मैसूर आओ, श्रीरंगपट्टन घोड़ी सवारी ज़रूर करना। हॉर्स राइड में जो मज़ा है ना भाई, ज़बरदस्त। इतने ऊंचे ऊंचे घोड़े हैं, बता नहीं सकता। अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ वो है संगम, करीब श्रीरंगपट्टन से 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पे है। इसको संगम क्यों कहा जाता है वो मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पे 3 रिवर का मिलन होता है, इसलिए इसको संगम कहा जाता है। 3 नदियाँ कौन कौन सी है, एक है हेमावती, दूसरी है लोकापानी और तीसरी है कावेरी। ये तीनों नदियों का मिलन वहाँ होता है, इसलिए इस जगह को कहा जाता है संगम। सो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से कावेरी आ रही है, वहाँ से हेमावती और लोकापानी, तीनों नदियों का मिलन यहाँ पे होता है। मैं सामने से अगर आपको दिखाना चाहूँ तो जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ से एक नदी आती है वो कावेरी है, और दूसरी जो उसके अपोजिट से आती है, एक इधर से एक आती है वो हेमावती, और सामने जो दिख रही है आपको लोकापानी। ये 3 नदियाँ हैं। मैं कहने में कुछ आगे पीछे हो सकता है, बट तीनों नदियों का जो मिलन होता है उसको यहाँ पे कहते हैं संगम। टाइम काफ़ी कम है, इसलिए हमें काफ़ी सारे प्लेसेस देखना है, और इसके बाद हम चलते हैं। अभी टिप्पू सुल्तान की जेल देखेंगे, उनका जो डेथ स्पॉट था वो भी देखेंगे। सब बेटा हाय, चल जाएंगे। अभी मैं आया हूँ मस्जिद आला, जो जामे मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है। फिर अब हम चलते हैं अंदर की तरफ, और मैं मस्जिद को अंदर से आपको दिखाऊंगा। एक कुरान शरीफ है, उस टाइम प्रिंटिंग मशीन वगैरह कुछ नहीं थे, तो आप देखो कितने प्यारी तरीके से लिखा गया है। अभी बज रहे हैं करीब 4 बजे, और लगी है हमें काफ़ी ज़ोर से भूख, तो अभी हम कुछ खा लेते हैं।
मस्जिद आला के सामने फ़ास्ट फूड व्हीकल थी, तो हमने कुछ खा लिया। फिर चलते हैं अगले सफ़र की तरफ, और काफ़ी सारे प्लेसेस है जो घूमना बाकी है। ये वो जगह है जब हज़रत टिप्पू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को गोलियों से शहीद किया गया था। आई होप कि ये वही वाटर गेट है जो मीर सादिक ने अंग्रेज़ों को अंदर लेके आया था। और ये टिप्पू रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पैलेस है जो यहाँ जहाँ पे वो रहते थे। थोड़ा मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। फ़िलहाल हो गए हैं 5 o'clock और सारा क्लोज़ हो चुका है। काफ़ी टाइम हो गया मैं आने में, निकलने में काफ़ी देर हो गया था। मैं ऊपर से आपको दिखा देता हूँ। और जो एम का पूरा था जो अंग्रेज़ों ने तहस नहस कर दिया, जितना भी कैमरे में कवर हो रहा है इंशाल्लाह मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। मैं तो चाय लवर हूँ, मुझे तो चाय चाहिए थी। असर का टाइम था, मैंने चाय पी। उसके बाद में हम निकल पड़े। कावेरी वाटर जो किले के चारों तरफ फैला हुआ है, ये वो जगह है जहाँ पे पहले के लोग नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए यहीं पे आते थे। और सामने भी उधर उस साइड में पूरा कावेरी वाटर ही है। और ये रोड जो गया है सीधा टिप्पू पैलेस के पास जाता है, जो मैंने अभी वीडियो में दिखाया है आपको, जो अंग्रेज़ों ने पूरा तहस नहस किया था उस ज़माने में। उन्होंने चीटिंग करके 4th वार जीता था। अभी काफ़ी टाइम हो गया है। मैं जेल की तरफ ही गया था, वो भी क्लोज़ हो चुका है, वो एक कवर करना बाकी था। और जैसे कि आपने देखा कि टिप्पू पैलेस भी क्लोज़ हो चुका है। अभी मुझे यहाँ से निकलना है मैसूर के लिए। अगला पार्ट मैं डालूँगा वो मैसूर वाला डालूँगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।